नमस्कार। आज नाग पंचमी के पावन पवित्र वेला पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। संकल्प साधना से सिद्धि विषय पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है, और अगर आपका संकल्प और साधना सही दिशा में है, यानी सकारात्मक दृष्टि और नैतिक मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अगर आप साधना करते हैं, कार्य को करते हैं, तो आपको एक सशक्त कार्य करने की ऊर्जा आपको मिलती है, जिससे आपको सफलता मिलती है। शिक्षा ही जीवन का श्रृंगार है। शिक्षा से आपका विचार, बल और समृद्धि, सम्मान और खुशहाली मिलती है। तो शिक्षा आपके जीवन का आधार है। उत्साह, उमंग, विश्वास, परिवार में हंसी खुशी और संकल्प से ही आदमी आगे बढ़ता है। जब हम सही दिशा में सोचेंगे तो हमारी चेतना जागृत होती है और हम अच्छे कार्य को करते हैं। सुखी जीवन के लिए परिवार के हर सदस्यों के साथ परामर्श होना आवश्यक है। सुखी जीवन और सुखी परिवार चाहते हैं, खुशहाल परिवार चाहते हैं, तो परिवार में शांति, प्रेम, सहयोग, संवाद, विश्वास, एक दूसरे का साथ परिवार के हर सदस्यों के साथ आपका होना आवश्यक है। क्योंकि तभी आप परिवार में एक अच्छा परिवार का निर्माण कर सकते हैं, तभी एक अच्छे समाज के साथ आप अपना संबंध बना सकते हैं। हम जो परिवार में या समाज में जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मन का भोजन वही है। मन वैसा ही करने के लिए सोचता है और आगे चल करके वैसे ही करता है, और जैसा मन में आप भरेंगे वैसे ही आपकी कृत्य होंगे, और जैसे आपके कृत्य होगा वैसे ही आपका व्यक्तित्व होगा। तो जैसी करनी वैसी संगत, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी संगत वैसी रंगत। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सही तरीके से सही विचारों को सोचने का तरीका आपको आ जाता है। सात्विक मन रखना, सात्विक आहार के साथ सात्विक भोजन ही आपको स्पिरिचुअलिटी देता है। जीवन में पवित्रता आपके सुख का आधार है। मन, वाणी, कर्म से पवित्रता को अगर धारण करते हैं तो आप और भगवान के प्रति आप विश्वास रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप जीवन के पथ पर सफल होते हैं। अपने परिवार के साथ आप समय समय पर अगर उपहार देते हैं, तो उससे आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपका उत्साह, आपका साथ बना रहता है, और पारिवारिक में एक बॉन्ड बनती है परिवार के प्रति तो जैसी इस सृष्टि का आधार ही आपका पवित्रता है, आपका प्रेम है। वार्तालाप में आपकी भाषा सौम्य हो, भाव हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह से हो, तभी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। आपको प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता आती है, बुद्धि तीव्र होती है, और आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। सेवा अगर आप करते हैं तो सेवा से आपको खुशी मिलती है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म ही आपके श्रेष्ठ फल देते हैं, और शिक्षा आपके मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए नियमित भाव से रहें। निर्माण भाव अगर है तो आपको महानता की निशानी है, इसलिए हर कुछ नया करने को सोचिए। पवित्रता महानता का आधार है। सादगी दिलों को जीत लेती है। प्यार अपनेपन का भाव देता है। संतुष्टता, मन में क्लेश नहीं होता। सम्मान, दूसरे को आदर देना और सेल्फ रिस्पेक्ट पाना स्वयं का। पॉजिटिव एनर्जी सत्कर्म के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान वो मणि है जो हर जगह प्रकाशित करती है। मन को एक लक्ष्य दीजिए, क्योंकि मन चंचल है, हठीला है। मन को लक्ष्य दीजिए, और लक्ष्य पक्का हो। संकल्प के साथ आप लक्ष्य दीजिए। अपने को बिजी रखिए, वार्तालाप कम कीजिए,
और अपनी एनर्जी अपने कार्यों को जो है अपने लक्ष्य में लगाइए। ज्ञान से जो है विचार, बल और वैभव, परिवार में सुख शांति और आनंद मिलता है। ऐसे में अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दूसरे के विचार आपसे अलग हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहिए कि वो विचार गलत हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बिना कारण जाने किसी समस्या का निवारण मत कीजिए, पहले कारण जानिए। नव निर्माण का लक्ष्य रखिए। समृद्धि, परिवार की समृद्धि और खुशहाल परिवार के लिए सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास के भाव से अगर चलेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। इस नाग पंचमी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जय श्री कृष्ण।